हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉलेज स्टडी। आज हम प्रैक्टिस सेट 3.4 करने वाले हैं क्लास 10th का अलजेब्रा पार्ट। प्रैक्टिस सेट 3.3, 3.2 और 3.1 मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पहले से फॉर्मूला और कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसको ज़रूर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? ऑन 1st January 2016 Sanika decided to save ₹10, ₹11 on second day and ₹12 on third day। मतलब दिन ब दिन पहले दिन उसने 10 रुपये सेव किए, दूसरे दिन उसने 11 रुपये सेव किए, तीसरे दिन उसने 12 रुपये सेव किए, ऐसे वो सेव कर रही है। इफ़ शी डिसाइडेड टू सेव लाइक दिस देन ऑन 31st December 2016 व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। मतलब उसने पहले दिन जब उसने साल न्यू ईयर स्टार्ट हुआ तो उसने फर्स्ट डे कितना सेव किया? 10 रुपीज़, अगले दिन 11 रुपीज़, उसके अगले दिन 12 रुपीज़, उसके अगले दिन 13, उसके अगले दिन 14, उसके अगले 15, ऐसे वो डे बाय डे 1 रुपीज़ का एडिशन करते हुए ऐड करती जा रही है, प्लस करते जा रही है। मतलब कैसा? फर्स्ट डे उसने कितना सेव किया? 10 रुपीज़। अच्छा, सेकेंड डे 11 रुपीज़, अच्छा थर्ड डे 12 रुपीज़, अच्छा फोर्थ डे 13। तो ये प्लस होते जा रहा है ना, 10, 11, 12, 13 पूरा प्लस करके जो आंसर आएगा हमें बताना है कि 1 ईयर में कितने 1 ईयर्स में उसके पास ये एक का पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन का से प्लस करते हुए कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, कितना सेविंग में उसको मिलेगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या है हमारा? Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला। Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, अब s तो मैंने लिख दिया, पर n का वैल्यू क्या है? कितने डेज का ये प्रोसीजर है? 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ 2016 से, कब खत्म होगा? 31 दिसंबर 2016, मतलब पूरा एक साल की बात हो रही है। अच्छा, कौन से साल की बात हो रही है? 2016 की बात हो रही है। 2016 में लीप ईयर था और लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज आपको पता ही होंगे 366 होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज मतलब n का वैल्यू क्या आएगा? 366 आएगा। इज इक्वल्स टू n का वैल्यू कितना है? 366/2। ओके, उसके बाद 2 मैंने लिख दिया यहाँ पर फिर से। अच्छा, उसने फर्स्ट डे, सानिका ने फर्स्ट डे कितना रुपीज़ सेव किया? 10 रुपीज़ सेव किया। सानिका ने पहले दिन कितना सेव किया? 10 रुपीज़ सेव किया। तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, प्लस n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू कितना है? 366 और फिर -1। अच्छा, कितने का डिफरेंस कितने का आ रहा है? देखो यहाँ पर जब इसने फर्स्ट डे 10 रुपीज़ सेव किया, नेक्स्ट डे 11 रुपीज़ सेव किया, उसके अगले दिन थर्ड डे 12 रुपीज़ सेव किया, तो सेकेंड और फर्स्ट में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। और थर्ड और सेकेंड में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। मतलब कॉमन डिफरेंस कितने का है? कॉमन डिफरेंस है हमारा 1 का, तो मल्टीप्लाई बाय 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, देखो n का वैल्यू कितना? 366, क्योंकि पूरे एक साल की बात हो रही है। और ये कौन सा साल है? 2016 में लीप ईयर था और नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 366 होते हैं। तो मैंने n की जगह पे क्या डाल दिया? 366 डाल दिया। इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 366/2। फिर 2 वैसे ही लिखा, a की जगह पे, a मतलब फर्स्ट टर्म, पहले दिन उसने कितना रुपीज़ सेव किया? 10 रुपीज़ सेव किया, तो मैंने a की जगह पे 10 रख दिया, प्लस n की जगह पे क्या रखना है? 366 -1। अच्छा, d कितना? कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो फर्स्ट डे उसने 10 रुपीज़ सेव किया, सेकेंड डे उसने 11 रुपीज़ सेव किया एंड थर्ड डे उसने 12 रुपीज़ सेव किया। तो कितने का डिफरेंस मिल रहा है आपको? 1 का डिफरेंस मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने कॉमन डिफरेंस क्या कर दिया? 1 कर दिया। ओके, चलो अब अगला स्टेप करते हैं। तो हमने कहाँ तक सॉल्व कर लिया था? हमने सॉल्व किया था कि S366 इज इक्वल्स टू 366/2, उसके बाद 2 × 10 हो गया था, प्लस 366 -1। अच्छा, डी का वैल्यू कितना था? 1 था। इतना प्रूफ कर लिया था। अच्छा, अब इसको डिवाइड कर दो तो 2 × 1 =
2, ओके, और 2 8 ज़ा 16 और 2 3 ज़ा 6, ओके, फिर 2 10 ज़ा 20 प्लस 366 माइनस 1 क्या आएगा 365। अच्छा इंटू 1 करोगे 365 इंटू 1 तो 365 वापस आने वाला है। तो 183 मैंने लिख दिया यहाँ पर, 20 लिखा प्लस 365 इंटू 1, पहले से पता है आपको 365 इंटू 1 आएगा तो 365 ही आएगा, ओके। फिर 183 लिख दिया इंटू ब्रैकेट, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू लिखेंगे। अच्छा 20 प्लस 365 कितना होगा, 20 प्लस 365 385। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 70455, मतलब इतना रुपीज़ सानिका ने सेव किया। कितना रुपीज़ सेव किया, 70,455 रुपीज़ उसने एट द एंड ऑफ द ईयर सेव कर लिया होगा, ठीक है। तो S366 का वैल्यू कितना आया 70,455, तो लिखेंगे देयरफॉर सानिका सेव्ड रुपीज़ 70,455 इन द ईयर 2016, ओके। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, अ मैन बोरोज रुपीज़ 80 and agree to repay with a total interest of rupees 1,360 in 12 month installment। एक मैन है, उसने क्या किया है, एक पर्सन ने कितना रुपए का लोन लिया है, 8,000 रुपये का लोन लिया है। बोरो मतलब लेना, ठीक है। उसने कितना रुपीज़ लिया हुआ है 8,000 रुपये उसने लिए हुए हैं। अच्छा उसने क्या बोला है, मैं इसको रीपे करूँगा। क्या करेगा वो, उसको रीपे करेगा। अच्छा रीपे कैसे करेगा, विथ एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 1,360, मतलब ये जो 8,000 है वो तो वो वापस करेगा ही, प्लस इंटरेस्ट भी देगा, ब्याज भी देगा। कितना रुपीज़ 1,360 रुपीज़ क्या करेगा वो, ब्याज देगा। तो मतलब टोटल कितना रुपये देना पड़ेगा पर्सन को, 0,639, मतलब उसे टोटल कितना रुपये देना पड़ेगा, 9,360 रुपीज़ उस पर्सन को पे करना पड़ेगा, क्योंकि 8,000 तो उसका प्रिंसिपल है, मतलब उसने जितने रुपए का बोरो किया हुआ है, और 1,360 उसका इंटरेस्ट है, और पर्सन को उसका लोन भी देना पड़ता है, मतलब अमाउंट भी देना पड़ता है, प्लस उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, ठीक है। तो इतना रुपये उसको पे करना पड़ेगा। अच्छा कितना टाइम लिमिट है, 12 मंथ्स, 12 मंथ में, 12 महीने में इंस्टॉलमेंट में वो पे करेगा, ठीक है। अब अगला कंडीशन क्या है, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेसर देन द प्रीसीडिंग वन बाय 40, मतलब जो पहला इंस्टॉलमेंट होगा, जो आपने पहला इंस्टॉलमेंट दिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हुआ और आपने 100 रुपये दिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हुआ आपने 100 रुपये दिए, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 100 से 40 कम, या फिर समझो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने 1,000 रुपये दिए, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितने रुपए दिए आपने, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपने 1,000 रुपये दिए, ठीक है। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट में क्या करोगे, 1,000 से 40 कम, मतलब 960 दोगे, 40 कम, 40 क्या करोगे, कम कर दोगे। अच्छा थर्ड इंस्टॉलमेंट में क्या करोगे, इसमें फिर 40 कम करोगे, कितना आ जाएगा, 40 कम करो, इसमें कितना आएगा, 920 आ जाएगा, ठीक है। इसमें फिर अगले वाले में फिर 40 मतलब आप 40 कम करते जाओगे। 12 इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है, और 12 इंस्टॉलमेंट में हर इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, पीछे जो अगला इंस्टॉलमेंट आएगा उसमें 40 कम होता रहेगा। समझ में आ रहा है बात। चलो अब इस तरह हमें करना है। चलो अब शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला था। SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा SN मतलब नंबर ऑफ मंथ कितने हैं यहाँ पर, 12, तो 12, n मतलब 12/2 इंटू, अच्छा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का करेगा वो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें पता नहीं है, तो a का जगह पे हमने a रख दिया, प्लस n का वैल्यू कितना है 12 ले रहे हैं हम यहाँ पे, -1। अच्छा कितने का डिफरेंस आएगा, कितने का डिफरेंस आएगा,
40 का डिफरेंस आएगा और क्या करोगे, हर में कम करते जाओगे तो यहाँ पे -40 आएगा। देखो कैसे -40 आया, देखो कैसे हुआ। समझो आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया, वो मेरा T1 है, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने 1000 रुपये का दिया। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में क्या करोगे, 40 कम कर दोगे, मतलब यहाँ पे 960 दोगे। थर्ड इंस्टॉलमेंट में क्या करोगे, और 40 कम करोगे, मतलब 920 दोगे। यही करोगे, यही करेंगे ना हम। अब इसमें क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, T2 माइनस T1 से निकलता है। T2 कितना है 960 माइनस T1 कितना है 1000, कितने का डिफरेंस आएगा, 40 का डिफरेंस आएगा, वो भी माइनस में। तो यहाँ पे, यहाँ से मेरा D कितना निकला, -40 निकल गया। समझ में आया क्या। ऐसे ही अगर आप चाहो तो D2 निकाल लो, सॉरी D नहीं, D निकालो और यहाँ पे D3 माइनस D2 कर लो, उसमें भी -40 आएगा। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था, Sn इज इक्वल्स टू n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला था। तो s की जगह पे s रखा, n की जगह पे रखेंगे, कितने मंथ का बात है यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 रख दिया। n की जगह पे रखेंगे 12/2, 2a का वैल्यू नहीं पता, प्लस 12 कितना दिया है, सॉरी n कितना दिया है 12 -1, या d कितना दिया है, d -40, अभी तो प्रूफ किया। ओके, आगे सॉल्व करें इसको, ठीक है। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया था, S12 आ गया था। अच्छा, यहाँ पे 12/2 आ गया था। उसके बाद 2a प्लस 12 -1 इंटू -40, यही आया था। अच्छा, S12 का वैल्यू कितना है, कितना टोटल आप कितना रुपए पे करोगे, पूरे 12 महीनों में आप कितना पैसा पे करोगे। आप पहले तो जो 8000 है आपका, जितने पे आप जितना रुपये आपने उससे बोरो किया हो तो वापस करोगे ही, प्लस आप इंटरेस्ट दोगे कितना रुपए का, 1360 रुपीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आपको टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा, आपको टोटल 9360 रुपीज़ टोटल देने पड़ेंगे। तो उस ये जो वैल्यू है, यही तो सम ऑफ वैल्यू है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इसका वैल्यू पुट कर दोगे जो आपने लिखा था। मेरे को बार बार लिखना पड़ रहा है इसको, चलो लिख देते हैं। 12/2 2a प्लस 12 -1 इंटू क्या था, माइनस क्या था 40, यहाँ पे आया था -40, ठीक है। तो हमें कितना रुपये पे करना पड़ेगा, टोटल कितना करना पड़ेगा, 9360 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे टोटल में, ठीक है। अब इसको कट कर दो, 2 6 12, 2a का वैल्यू नहीं पता है, प्लस 12 में से बन गया 11 इंटू -40। ओके, अब इस 6 को भेजो डिनोमिनेटर में, साइड चेंज करेगा डिनोमिनेटर में जाएगा। तो 9360/6, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे क्या बचा, 2a प्लस 11 इंटू -40। कुछ डिवाइड करो, हो रहा है क्या डिवाइड, करते हैं डिवाइड इसमें। देखो 93606 से 6 1 ज़ा 6, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, 6 5 ज़ा 30, यहाँ पर कट हो गया, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 6 ज़ा 36 होता है, एक 0 बच गया, एक 0 मैंने ऊपर ले लिया, कितना आया, इतना वैल्यू आ गया मेरा। ओके, चलो अब इतना वैल्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट कर देंगे। कितना आया मेरा आंसर, मेरा आंसर आया 1560 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 11 इंटू -40, 11 इंटू -40 करो, कितना आ रहा है, 11 इंटू -40 -440 आएगा। 11 इंटू -40 -440 आ गया। अब इस -440 को दूसरे साइड भेज दो, ठीक है। -440 क्या करेंगे, दूसरी साइड भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या था पहले से 1560, और जो -440 था इस साइड आया तो क्या हो गया, +440 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा 2a, दोनों प्लस करो, कितना आएगा 0 0 0 2 इज इक्वल्स टू 2a। अब इस 2 को भेजेंगे डिनोमिनेटर में, तो a इज इक्वल्स टू 2000/2, तो a इज इक्वल्स टू 2 कट हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 1000, मेरा आंसर आ गया। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, मतलब उसने पहला इंस्टॉलमेंट कितने रुपए का दिया होगा, 1000 रुपीज़ का उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट
दिया होगा। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। हमें पूछा है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना रुपीज़ दिया है उसने और लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना रुपीज़ दिया है। तो फर्स्ट में कितना दिया है 1000 रुपीज़, क्योंकि फर्स्ट टर्म ए होता है और ए का वैल्यू है हमारा 1000, मतलब फर्स्ट टर्म उसने कितना दिया हुआ है 1000 रुपीज़ उसने दिया हुआ है। ओके, अब हमें लास्ट टर्म निकालना है, मतलब वो जब 12th महीना होगा, 12th मंथ आएगा, तो अब वो कितना रुपीज़ पे करेगा। ठीक है, चलो अब करते हैं। तो 12th मंथ के लिए टी एन का फॉर्मूला लगेगा, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब वो जो फर्स्ट महीने में कितना पे करेगा 1000 रुपीज़, उसके बाद उसमें 40 कम करेगा, 40 कम करेगा, 40 कम करेगा, 40 कम करेगा। जब 12th मंथ आएगा तो उस 12th मंथ में कितना इंटरेस्ट देगा, वो उस मंथ का कितना रुपए देगा, वो हमें निकालना है। तो टी एन का वैल्यू क्या है 12th मंथ के बाद निकालना है, तो 12 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू इस बार पता है कितना है 1000 प्लस एन का वैल्यू कितना है 12 माइनस 1। अच्छा, डी कितना आ रहा है वहीं पे -40, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे 1000 है प्लस 12 में से 1 गया 11 इंटू -40, 1000 लिख दिया वैसे ही। अब क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे 11 इंटू -40 कितना आएगा -440 आ जाएगा। 1000 प्लस माइनस 440 माइनस करो कितना आएगा 560। मतलब वो 12th मंथ में जब 12वां महीना आएगा 12th मंथ, उसमें कितना रुपीज़ पे करेगा 5060 रुपीज़ वो पे करेगा। लास्ट मंथ में 5060 पे करेगा और फर्स्ट मंथ में 1000 रुपीज़ पे करेगा। समझ में आया आपको। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ओके, इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड 5000। मतलब फर्स्ट ईयर T1 कितना इन्वेस्ट किया था उसने 5000। ओके, इन द सेकेंड ईयर 7000। मतलब T2 कितना इन्वेस्ट किया हुआ है 7000। इन द थर्ड ईयर कितना इन्वेस्ट किया है उसने 9000। तो थर्ड ईयर में कितना इन्वेस्ट किया उसने 9000 एंड सो ऑन। मतलब इसी तरह वो इन्वेस्टमेंट करता गया, 4th ईयर 5th ईयर से इन्वेस्टमेंट करते गया। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। मतलब 12 ईयर्स में उसने कितना अमाउंट, ये जो 5 किया 5000, ये 7000, ये 9000 सब प्लस करने के बाद उसने टोटल ये सब सारे इस तरह करते करते 12th ईयर तक पूरा, ठीक है, जो अमाउंट आएगा वो सबको पूरा इतना पूरा प्लस करने के बाद कितना रुपए उसने टोटल इन्वेस्टमेंट किया, ये हमें निकालना है। ठीक है, समझ में आया क्या। अच्छा, इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, कॉमन डिफरेंस डी, T2 माइनस T1 होता है, तो 7000 माइनस 5000 कितना आएगा 2000 आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो हमें निकालना है कि 12 ईयर्स के बाद उसने तो 12 ईयर्स में कितना रुपए इन्वेस्ट किया होगा। तो यहाँ पे भी हमें सम करना है, प्लस करना है पूरा 12 ईयर्स का। तो SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। S इस बार n का वैल्यू क्या है 12 ईयर्स, पिछली बार मंथ थे, यहाँ पे ईयर है। ठीक है, यहाँ पे 12 डाला इज इक्वल्स टू 12/2 2। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, पहली बार में उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया 5000 का, तो यहाँ 5000 प्लस एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू। अच्छा, डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कितने का है 2000 का है। T2 माइनस T1 कर दो, 7000 माइनस 5000 कितना आएगा 2000 आएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे और क्या, कट हो गया, यहाँ पर 2 6 12, यहाँ पे कट हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 5 10, 3 0 बचे, तो यहाँ पे 3 0 लिख देंगे, 10,000 हो गया, प्लस 12 में से 1 गया 11 इंटू 2000, 11 इंटू 2000 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ 6 इंटू, यहाँ पे क्या आया था 10,000 आया था हमारा, उसके बाद प्लस 11 इंटू क्या आया था 2000 आया था, 11 इंटू 2000 आया था। अब क्या करेंगे 6 इंटू 10,000 वैसे ही लिखा, प्लस 11 इंटू 2000, देखो 11 2 22,
कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो, तो यहाँ पे 3 ज़ीरो, इन दोनों को प्लस कर दो, करीबन 32,000 आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो हमें आंसर मिल जाएगा 1,92,000 आएगा। तो S12 ईयर्स में उसने कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया है सचिन ने, 1,92,000 इन्वेस्टमेंट कर दिया है। टोटल इन्वेस्टमेंट डन इन 12 ईयर्स इज़ ₹1,92,000। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल वाइज भी और फॉर्मूला वाइज भी। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन है, हम 6 के 6 क्वेश्चन इसी लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करें। ठीक है, देयर इज़ एन ऑडिटोरियम विथ 27 rows of seats. There are 20 seats in first row, 22 seats in second row, 24 seats in the third row, and so on. Find the number of seats in 15th row and also find how many total seats are there in the auditorium. देखो क्या है, एक ऑडिटोरियम है, ठीक है, पता ही होगा आपको ऑडिटोरियम क्या होता है। उसमें 27 रोज हैं, क्या है, 27 रोज हैं। ठीक है, फर्स्ट रो जो है उसमें 20 सीट्स हैं, सेकेंड रो में 22 सीट्स है, थर्ड रो में 24 सीट्स हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, फोर्थ रो में 20, दो और ज़्यादा 26 होगा। वैसा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जब 15th रो होगा तब कितनी सीट होगी और टोटल ऑडिटोरियम में कितनी सीट्स हैं ये निकालना है। मतलब पहले तो बताओ कि सब रो हुआ ना, फर्स्ट रो हुआ, सेकेंड रो हुआ, थर्ड हुआ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हुआ। ठीक है, इस तरह करके 15 जब रो आएगा, 15th रो, ठीक है, 15th रो आप उसका वो बताओ कि 15th रो में कितने सीट्स होंगे, पहली बात। दूसरी बात, पूरे के पूरे ऑडिटोरियम में कितने सीट्स होंगे, पहले ये बताओ। ठीक है, आपको क्या बताना है, पहले बताना है कि 15th रो में कितने सीट्स हैं, उसके बाद बताना है कि पूरे के पूरे ऑडिटोरियम में कितने सीट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। ठीक है, तो जब हमें स्पेसिफिक बताया रहे कि आपको 15th रो का ही ढूंढना है तो एक ही फॉर्म लगाएंगे, Tn = a + n-1 × d। जब आपको स्पेसिफिक किया रहे, स्पेसिफिक मतलब आपको सिर्फ 15th रो का ही निकालना है, आपको 14th रो से मतलब नहीं है, आपको 16 आगे वाले आजू बाजू वाले से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ 15 से मतलब है, तब Tn का फॉर्म लगता है। और जब आपको पूरे से मतलब है, जैसे टोटल नंबर ऑफ सीट्स, तब आप Sn लगाओगे। ठीक है, जब स्पेसिफिक किया रहे, किसी एक के बारे में पूछा रहे तो Tn, और जब पूरे के पूरे नंबर ऑफ सीट्स, टोटल ऐसा बोला रहे, टोटल सम, मतलब आपको पूरे के बारे में बताना है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, पूरे ऑडिटोरियम में कितने सीट्स हैं, तब Sn का लगेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। T 15th रो का निकालना है तो 15 = फर्स्ट रो में कितने सीट्स हैं, 22 सीट्स हैं। फर्स्ट रो में कितने सीट्स हैं, अच्छा फर्स्ट रो में 20 सीट्स है, ओके, फर्स्ट रो में कितने सीट्स है, 20 सीट्स हैं, प्लस n का वैल्यू कितना है, 15 - 1। अच्छा d का वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस 22 - 20 कर दो, 2 आ जाएगा। मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 सीट्स का डिफरेंस आ रहा है। 20 + 15 में से बन गया 14 × 2, तो 20 + 14 = 28 आएगा, 14 = 28। ओके, अब इसको प्लस कर दो, 48। मतलब जब 15th रो आएगा तो 48 सीट्स रहेंगी। जब 15th रो आएगा तो 15th रो में कितनी सीट्स होंगे, 48 सीट्स होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ सीट निकालते हैं तो Sn, जब टोटल की बात करेंगे तो Sn = n/2, 2a + n-1 × d। S हमें क्या करना है, पूरे ऑडिटोरियम का निकालना है। ठीक है, सीट्स कितने, उसने स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में बोला था देयर इज़ एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज। टोटल कितने रोज हैं, 27। तो टोटल रोज कितने हैं, 27, यहाँ पुट कर दिया, = 27/2। फर्स्ट रो में कितने सीट्स थे, 20 सीट्स थे ना, 20 प्लस n का वैल्यू कितना रखना है, 27 - 1, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो यहाँ पे 27/2 वैसे ही लिखा, 2 × 20 कितना आएगा, 40, प्लस 27 - 1, 26 × 2 क्या हुआ, 27/2, 40 + 26 × 2 कितना आएगा, 52 आ जाएगा। ठीक है, आगे
27/2, तो 40 + 52 हमको आया था पिछले वाले क्वेश्चन, पिछले स्टेप में। तो 27/2 इंटू 40 + 52 कितना आएगा? 92। 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, कितना? 27 × 46। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 1242। एस कितना सीट्स, कितना रोज है? 27। मतलब 27 पूरे ऑडिटोरियम में कितने सीट्स होंगे? 1242 सीट्स होंगे पूरे के पूरे ऑडिटोरियम में। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया? हमें यहाँ पे 15th रो में कितने सीट हैं? 48, वो निकाल लिया। और पूरे के पूरे ऑडिटोरियम में 27 रोज में टोटल कितने सीट हैं वो निकाल लिया, 1242 निकाल लिया। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा नया क्वेश्चन है, आपको ट्रिकी लग सकता है। क्या लिखा है? कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन द वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मतलब मैंने मंडे से लेके सैटरडे तक कारगिल का टेम्परेचर मेज़र किया। ठीक है, ऑल रीडिंग्स वेर इन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। ठीक है, पहले तो आप देखो कि आपने क्या किया, मंडे से सैटरडे तक पूरा रीडिंग लिया, मंडे से लेके सैटरडे तक पूरा रीडिंग लिया। ठीक है, और पूरा रीडिंग लेने के बाद हमें क्या मिला कि ये सारी रीडिंग किस में है? AP में है। किस में है? ये लोग AP में है। अगर AP में है तो ये इसमें कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आ सकता है क्या? अगर AP में है तो इसमें कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का कंसेप्ट आएगा क्या? आएगा, क्योंकि AP में रहेगा तो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का कंसेप्ट आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का कंसेप्ट ले लेंगे। हम बोलेंगे कि लेट द टेम्परेचर ऑफ कारगिल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ठीक है, बी A - D, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D रेस्पेक्टिवली। मतलब मंडे के लिए क्या करेंगे? A - D ले लेंगे, ट्यूसडे के लिए A, वेंसडे के लिए A + D, थर्सडे के लिए A + 2D, फ्राइडे के लिए A + 3D एंड सैटरडे के लिए A + 4D, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने मंडे के लिए क्या टर्म लिया? A - D। अच्छा, ट्यूसडे के लिए कौन सा टर्म लिया? A। वेंसडे के लिए कौन सा टर्म लिया मैंने? A + D। अच्छा, थर्सडे के लिए कौन सा टर्म लिया? A + 2D। आपको लग भी रहा होगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म पढ़ाया था मैंने। अच्छा, फ्राइडे के लिए इसके आगे वाला A + 3D। सैटरडे के लिए A + 4D। ऐसे मैंने सबको कॉन्सिक्यूटिव टर्म के फॉर्म में लिख लिया। ओके, अब यहाँ से अगले में कंडीशन स्टार्ट होगा। तो कंडीशन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। देखो क्या हुआ, कुछ तो भी बात कर रहा है मंडे के बारे में और ट्यूसडे के बारे में और सैटरडे के बारे में। ये 3 दिन के टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? सम मतलब प्लस करना है, टेम्परेचर कर को ऑफ किसका? मंडे एंड सैटरडे। मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर प्लस कर लो। ठीक है, मैंने क्या किया? मंडे के टेम्परेचर को प्लस किया, मंडे का जो टेम्परेचर था उसको प्लस किया टेम्परेचर। ठीक है, उसको प्लस किया किसके साथ? सैटरडे के टेम्परेचर के साथ। ठीक है, मंडे का टेम्परेचर प्लस सैटरडे के साथ टेम्परेचर। ओके, यहाँ तक समझ में आया? वॉज 5 मोर देन, मतलब ये जो था, ये जो मंडे प्लस सैटरडे था, ये 5 ज़्यादा था। किससे 5 ज़्यादा था? ये क्या था? 5 ज़्यादा था। किससे 5 ज़्यादा था? सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। मतलब ये जो मंडे और सैटरडे का कॉम्बिनेशन था, इसका वैल्यू 5 गुना ज़्यादा था। किसके? ट्यूसडे टेम्परेचर प्लस सैटरडे टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन से। समझ में आया क्या? ऐसा था, मतलब मंडे के टेम्परेचर और सैटरडे के टेम्परेचर को प्लस करोगे तो 5 ज़्यादा आएगा किसके? ट्यूसडे प्लस सैटरडे के टेम्परेचर से। ठीक है, चलो लिखते हैं इसको। तो मंडे का टेम्परेचर क्या था? मंडे का टेम्परेचर था A - D। इसको प्लस करेंगे सैटरडे के टेम्परेचर के साथ। सैटरडे का टेम्परेचर क्या था? A + 4D।
इज इक्वल्स टू क्या, 5 गुना ज़्यादा था किससे, ट्यूसडे। ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या था, ट्यूसडे का टेम्परेचर था ए, प्लस सैटरडे का टेम्परेचर ए प्लस 4। ओके, अब ब्रैकेट ओपन करो तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस 4d इज इक्वल्स टू 5 इंटू था ना, 5 इंटू, अच्छा 5 प्लस में 5 ज़्यादा था, प्लस ए प्लस 4d से प्लस हो रहा है कि कुछ, ए प्लस ए 2a, 4d में से एक डी चला गया, प्लस 3d इज इक्वल्स टू 5 ए प्लस ए 2a, सॉरी ए स्क्वायर नहीं 2a आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या आया था, 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू ए प्लस ए क्या आया, 2a प्लस 4d प्लस 5। ओके, प्लस 5 मैंने पहले आगे लिखा था, पीछे लिख रहा हूँ। प्लस में आप आगे पीछे कर चलेगा, सब प्लस में ही है ना, सारी वैल्यू प्लस में ही आएंगे। टेम्परेचर माइनस में आएगा क्या, आएगा, टेम्परेचर माइनस में भी आता है। कारगिल में क्या होता है, टेम्परेचर माइनस में चलाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें एक काम करो, यहाँ पर भी 2a, यहाँ पर भी 2a कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा, 3d इज इक्वल्स टू 4d प्लस 5। ये 4d को इस साइड भेजो तो क्या होगा, 3d प्लस 4d इस साइड आएगा तो क्या, माइनस 4d इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो देखो माइनस 4d में से एक 3d चला गया तो क्या, माइनस d इज इक्वल्स टू 5, तो d इज इक्वल्स टू माइनस 5। तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया, d कितने का आ गया, माइनस 5 का मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया। अब इसको ये वाले d इज इक्वल्स टू माइनस 5 को आप किसी भी इक्वेशन में रखो, मतलब मंडे के, ट्यूसडे के, वेंसडे के, थर्सडे के, फ्राइडे के, सैटरडे के, किसी में भी रख दो, आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। पर उसमें क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए कि कितना टेम्परेचर था। तो यहाँ पे देखो सैटरडे के लिए आपको एक ढूंढने के लिए यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, क्या, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ वेंसडे वॉज -30, मतलब वेंसडे का टेम्परेचर कितना था, -30 था। तो वेंसडे का कॉन्सिक्वेंट टर्म क्या था, a माइनस डी, इसका टेम्परेचर, सॉरी a प्लस डी, इन दोनों को प्लस करने पे वेंसडे का टेम्परेचर कितना मालूम था मुझे, -30। ठीक है, a मुझे पता है क्या, नहीं, d पता है, हाँ पता है, कितना है, -5 इज इक्वल्स टू -30। तो a प्लस माइनस -5 इज इक्वल्स टू -30, a इज इक्वल्स टू -30, -5 साइड जाएगा तो +5, तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -25 मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे d का आंसर मिल गया, मुझे a का भी आंसर मिल गया, मुझे दोनों का आंसर मिल गया। अब क्या करेंगे, अब आप सारे जितना आपने लिया था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सबका टाइम टेम्परेचर यहाँ पे निकालेंगे। जैसे मंडे का क्या था, a माइनस डी, ट्यूसडे का a, वेडनेसडे का a प्लस डी, थर्सडे का a प्लस 2d, फ्राइडे का a प्लस 3d, ऐसे ही सैटरडे का करेंगे। ठीक है, पहले अब यहाँ पे मंडे का निकालते हैं। a का वैल्यू कितना है, -25, माइनस d का वैल्यू कितना है, -5। ये है ना, क्या आएगा इसका आंसर, -25 माइनस +5, -25 + 5 कितना आएगा, -20। यहाँ पे आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, -20। अच्छा a का वैल्यू कितना है, -25, a -25 प्लस d का वैल्यू क्या है, -5, -25 प्लस -5, माइनस 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 ये होता है, नंबर बढ़ जाता है, तो माइनस 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 ये 25 और 5 30। इसको सॉल्व करो, a का वैल्यू कितना है, -25 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है, -5, -25, 2 5 = 10 और प्लस माइनस 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 होता है, नंबर बढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 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 क्या होगा, -35 हो जाएगा। तो a माइनस डी का कितना आया, -20, a का कितना आया, -25, a प्लस डी का कितना आया, -30, a प्लस 2d का कितना आया, -35। ठीक है,
अब a प्लस डी 3d का निकालते हैं। a प्लस 3d का कितना आएगा, a का वैल्यू कितना है -25 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है -5, -25 प्लस 3 5 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस -25 -15 कितना आ जाएगा -40 आ जाएगा। a प्लस 4d इज इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना है -25 प्लस 25 प्लस 4 d का वैल्यू कितना है -5, तो -25 प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ा 20 कितना आ जाएगा -45 आंसर हो जाएगा। तो हमें पूरे मंडे से सैटरडे तक टाइम का टेम्परेचर का पता चल गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज अरेंज्ड ऑन अ लैंड विच इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है, ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो देयर इज़ अ 1 ट्री, पहले रो में 1 ट्री है, इन द सेकेंड रो देयर आर 2 ट्री एंड द थर्ड रो देयर आर 3 ट्री, सो ऑन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज। देखो फिर से क्या बोल दिया उसने, टोटल नंबर ऑफ ट्री पूछा, टोटल पूछा ना, पूरे के बारे में बात किया। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। कितने रोज है टोटल 25, तो n जगह पे क्या रखेंगे 25 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 2 इंटू ए मतलब फर्स्ट टर्म, पहले रो में कितने ट्रीज थे 1 ट्री, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस n का वैल्यू कितना है 25 पूरे रोज हैं -1, डिफरेंस कितने का आ रहा है, फर्स्ट रो में 1 ट्री, सेकेंड रो में 2 ट्रीज, थर्ड रो में 3 ट्रीज, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो 25 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 प्लस 25 में से 1 गया 24 इंटू 1 करोगे तो 24 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, एस 25 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 2, यहाँ पे क्या रहा था 2 प्लस 24, तो 25 अपॉन 2, 2 प्लस 24 कितना आएगा 26, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, कितना आ गया 25 इंटू 30, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 325। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ कितने थे पूरे 25 रोज़ में, 325 ट्रीज़ थे। तो यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट 3.4 कंप्लीट कर दिया। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।